श्रोता दिवस पर विशेष कार्यक्रम रेडियो धड़कन की प्रस्तुति। रेडियो धड़कन के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। रेडियो धड़कन के इस सुरीले मंच से आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने स्वयं और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर श्रोता दिवस का ये विशेष दिवस बनवाया। साथियों, कोई भी दिवस विशेष बनवाना आसान कार्य बिल्कुल नहीं होता। सोच, विचार, कर्म, मेहनत सभी कुछ सम्मिलित होता है इसमें। ये कर दिखाया हमारी प्रबुद्ध कर्मठ श्रोताओं ने, जिन्होंने इस कर्म का बीड़ा उठाया और साथियों संग मिल ये कर दिखाया। सौभाग्य से आज वो ही सम्मानीय हस्ती हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बारे में। महेंद्र मोदी जी रामगढ़ कैंट झारखंड से आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र मोदी जी। रेडियो धड़कन में आपका नमस्कार। मधुर नमस्कार नीता मैडम जी। और इसके साथ साथ आपसे इजाजत लेके मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के देश प्रदेश के जितने लिसनर्स हैं सबको हमारी ओर से, महेंद्र मोदी ठाकुर साहब की ओर से सॉलिड सलाम, सॉलिड सलाम। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कब से रेडियो श्रोता रहे, यानी जीवन में रेडियो सुनने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, कब हुई, बताएं हमें। मैडम जी, ऐसा है कि जब हमारी उम्र 13 साल की थी, 1963 की बात ये है, हमारा गांव छोटा सा था, एक सिनेमा हॉल था जिसके प्रचार प्रसार उस समय बैजू बावरा फिल्म की हो रही थी और रिक्शे में जो प्रचार हो रही थी, एडवर्टाइज हो रही थी, उसमें गाना बजा रहे थे, दूर कोई गाए दुनिया सुनाए तेरे बिना छलिया रे बाजे न बंसुरिया रे। तो उस वक्त में रफी साहब का उस नगमे में तान था, हो जी हो। पता नहीं हमारे दिल में ऐसा असर किया कि हमने तुरंत पोस्ट ऑफिस से पोस्टकार्ड मंगाया और पहला कार्ड हमने आकाशवाणी रांची को आपके पसंद की प्रोग्राम में भेजा। इस तरह से हमारी रेडियो लिसनर्स की दुनिया में पहला कदम पहुंच गया। तो कह सकते हैं कि रेडियो की दुनिया में पहला जो प्यार का कदम आपने रखा, हो जी हो के साथ रखा। जी जी जी। बहुत अच्छी शुरुआत ये रही और आपने बताया। अच्छा, उस समय जाहिर है इतने स्टेशन तो नहीं होते थे, तो कितने स्टेशन होते थे, कौन से होते थे? वो पुराना जमाना याद करा रही हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उस समय रेडियो सिलोन, विविध भारती, ऑल इंडिया उर्दू सर्विस, तीन ही फेमस थे लिसनर्स के बीच में, और नजदीक में जो क्षेत्रीय आकाशवाणी होते थे वो होते थे। जी, आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल एक सुनवाते हैं गीत। कौन सा गीत सुनेंगे आप? देखिए, चूंकि मैं रफी साहब का फैन हूँ और हमने एक बार आपको किसी इंटरव्यू में कहा था कि खुदा के बाद अगर महेंद्र मोदी किसी की इबादत करता है तो वो शहंशाह मोहम्मद रफी साहब का, और उन्हीं से मुतालिक गाना मैं सुनना चाहूंगा। फिल्म है बहू बेगम। गाने के बोल हैं, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू है। क्या बात, बहुत सुंदर गीत है। सुनते हैं ये गीत। कयामत हो
इंतखाब करे, वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे। जवां सितारा किस्मत हो, जवां सितारा किस्मत हो, और तू आए खुदा करे के कयामत हो, और तू आए हम इंतजार करेंगे। बहुत ही सुंदर गीत सुनवाया आपने महेंद्र मोदी जी। हमारे श्रोताओं को भी पहले से ही ये गीत पसंद है और आज भी सुन करके उनके दिल बिल्कुल धड़क गए होंगे। जी, जी। रेडियो श्रोता दिवस का जो ख्याल है कैसे आया, कब आया, इसके बारे में बताएं। जी, उस समय मैं मुंबई में था। मोहम्मद रफी साहब की चाहत के चलते हमने बिजनेस कर लिया मुंबई में। मैं मीरा रोड पूनम कम्प्लेक्स में रहता था। उस वक्त 2005 7 अप्रैल को हम लोगों ने ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया का स्थापना किया था बम्बई में। उस वक्त हमारे साथ थे लिसनर्स हैं, हमारे जो अभी जनरल सेक्रेटरी हैं OLGI के अफजल ताज थे, कुलदीप सिंह कमल थे, भारत भूषण थे, कमल साहनी जी थे, अरुण जायसवाल जी थे, और रेडियो विविध भारती के कुछ अनाउंसर भी थे। एक मीटिंग हुई जिसमें हमने कहा, वर्ल्ड लिसनर्स ग्रुप की जो मीटिंग हुई पहले, तो उसमें हमने कहा कि मैं 2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आप लोग राजी हो तो आगे की सोचेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ बताओ भाई। तो हमने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में देश विदेश में ब्रदर डे होता है, फादर डे होता है, सिस्टर डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, लेकिन हम लाखों में लिसनर से पूरी दुनिया में, तो हमारा भी एक मंच होना चाहिए श्रोता दिवस के नाम से। ये हमारे अफजल भाई बोले, भाई श्रोता दिवस में आप क्या करना चाहते हैं? हम बोले श्रोता दिवस में हम लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं, लिसनर्स को सम्मानित करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह घूम के लोगों को बताना चाहते हैं कि श्रोता दिवस में एक दूसरे से मिलिए, प्यार बांटिए, एक फूल भी काफी है सम्मान जताने के लिए, उनका सम्मान कीजिए। और उसी से जो हमारा श्रोता दिवस का ख्याल आया उसी मीटिंग के अंदर में, और सभी लोगों ने पास कर दिया उसको। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो आइडिया बताया, जिस तरह से सभी साथियों को पसंद आया, तो कैसे इसे मूर्त रूप दिया, इस यात्रा के बारे में और भी पूरी बात बताएं। 2008 के शुरुआती जनवरी में हम लोगों ने एक बैठक और की, और उस बैठक में और लिसनर्स, नजदीक के लिसनर्स जो मुंबई के थे, महाराष्ट्र के बहुत नजदीक के, वो भी पहुंचे थे उसमें। उस बैठक में रेडियो श्रोता दिवस जो पास हो गया था मीटिंग में, वो हमने कहा कि ऐसा है कि मैं और अफजल ताज प्रतिनिधि के रूप में पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर जिला में, हर गाँव में जाऊंगा। और इस सिलसिले में हम लोग हरियाणा गए, दिल्ली गए, बम्बई तो था ही हमारा, बिहार गए, बंगाल गए, उड़ीसा गए, विदर्भ गए, और छत्तीसगढ़ पहुंचे। अच्छा। छत्तीसगढ़ में हम लोग को इतना पसंद आया कि 2008 के 3-4 महीने बाद हमने एक मीटिंग रखी वहाँ के लिसनर्स के बीच में कि रेडियो श्रोता दिवस क्या है और क्यों मनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसका मूल आधार क्या है। हमने कहा कि भाई प्यार, मोहब्बत और भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। फिर 2008 में और जगह से घूमते जब छत्तीसगढ़ में बैठक हुई, तो उसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे मोहनलाल देवांगन, जो लिसनर्स है मैडम। जी छत्तीसगढ़ के, वो अध्यक्षता कर रहे थे, और उनके साथ झावेंद्र ध्रुव थे, अहिंसा रेडियो के संघ के अध्यक्ष थे वो। और ये हमारे नेतृत्व में हुआ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो मीटिंग बैठक बैठी कि श्रोता दिवस मिलन तो होता है, श्रोता सम्मेलन तो होता है, श्रोता दिवस बोल के कुछ नहीं है। हम लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, टोटल का फोन कॉन्फ्रेंस यहीं से कर लेते हैं, जिनसे हम बात नहीं कर पाए थे। तो उसमें ये मोबाइल तो था नहीं, तो पुराना से घुमा फिरा कर नंबर खोज खाज के लोगों से हर स्टेट में बात की, और सभी लोग ने एक स्वर में कहा कि यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, टू लाइक दिस श्रोता सम्मेलन लिसनर्स डे। ये जो डेट आपने सुनिश्चित की, ये क्यों सुनिश्चित की, इसके बारे में भी हमारे मन में बहुत जिज्ञासा है कि क्यों ये डेट ही। जी हाँ, उसी सिलसिले में बता रहे हैं हम। वहाँ वो पत्रिका हमने देखी
से ये हमको मालूम हुआ। और आज जो गूगल है, गूगल में भी सर्च करने से मिल जाता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में की रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जो ऊपरी मंजिल थी, इमारत थी, उसमें 20 अगस्त 1921 को रेडियो प्रसारण शुरुआत किया गया था मैडम। अच्छा। छत में। बाद में 2023 में लाइसेंस मिला था इसको, गवर्नमेंट का जो लाइसेंस मिलता है वो 2023 में मिला था ये प्रसारण के बारे में। फिर 2027 में और उसमें तब्दीली आई। खैर जो भी हो, तो हमने 20 अगस्त को सबसे कहा कि बहुत अच्छा, मेरे ध्यान में आ रहा है, क्या आप लोग राजी हैं कि 20 अगस्त को लिसनर्स डे मनाया जाए, क्योंकि एक अच्छा दिवस भी है, प्रसारण दिवस है, शुरुआती दौर का है। सभी लोगों ने हाथ उठा दिया मैडम कि हम लोग इससे सहमत हैं, और हमने ये तारीख 20 अगस्त लिसनर्स डे के लिए फाइनल कर लिया। जी, तो ये जो बिल्डिंग आप बता रहे हैं ये कहाँ स्थित? ये मुंबई में, मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया के छत के ऊपर में ही एक हल्का सा प्रसारण हुआ था 20 अगस्त 1921 को। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है आप बता रहे हैं, मन कर रहा है बिल्कुल जानते चले ये बातें, जानते चले आपसे जी इस यात्रा के बारे में। अच्छा, आपने श्रोता साथियों से बात की, जोड़ा इतने सारे साथियों को, उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा ये प्रस्ताव है, हम ऐसा करेंगे। तो आप विभिन्न रेडियो स्टेशन में भी गए, बहुत सारे अधिकारियों से मिलने। जी हाँ, श्रोता दिवस के सिलसिले में सबसे पहले तो मुंबई में हमारे कमल शर्मा जी, निमी मिश्रा जी, राजेंद्र त्रिपाठी जी, ऑल आर अनाउंसर्स, और अमरकांत दुबे जी, क्योंकि मैं मीरा रोड में रहता था और ये लोग सब नजदीक में रहते थे जी। तो इन्होंने मौका दिया हमको कि भाई हम सहयोग करेंगे, आपको विचारों से सहयोग करेंगे। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हैं, इसीलिए हम खुले आम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मोदी जी आपके ये लिसनर्स डे श्रोता सम्मेलन में हमारी सहमति आपके साथ रहेगी। फिर मैं पहुंचा ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस, वहाँ के अनाउंसर थे, बड़ा फेमस दुनिया में नहीं है, सुरजाबाजी, गिरजाबाजी, फूलाबाजी, नईमुद्दीन सिद्दीकी साहब और सफी साहब, ये इन लोगों से हमने मुलाकात की। इसके बाद सिलसिला चला हम लोगों का कि जो आकाशवाणी स्टेटों में है, जैसे हरियाणा में है मैडम, बम्बई में है, दिल्ली में है, झारखंड में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, इस तरह के सभी स्टेट में जहाँ तक हम सके वहाँ के डायरेक्टर से मिले। हम अपनी बात को रखा कि हम ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया से आए हैं, श्रोता दिवस मनाने का हम लोगों को विचार है। सभी लोगों ने एक मत से कहा और तारीफ की कि भाई ऐसी सोच आपने जो सोच रखी है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। तो इसमें हम लोग को क्या फायदा है? उन्होंने कहा, जैसे ये कहा हरियाणा के अनाउंसर का नईमुद्दीन उर्दू सर्विस वाले कमल शर्मा खुद पूछे कि भाई इससे हम अनाउंसरों को क्या बेनिफिट है? बोला ऐसा है कि ये चीज है आरजे, अनाउंसर जिसे कहते हैं, और लिसनर्स एक ही माला के दो फूल हैं। बिल्कुल। एक की खुशबू आती है तो दूसरे को भी वो खुशबू महसूस होती है। बिल्कुल। तो चूंकि हम एक ही माला में बंधे हुए फूल हैं और लाखों लाख श्रोता इससे जुड़े हुए हैं, तो उसमें तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो हमारा और आपका संबंध ऐसा है कि दुनिया में अगर गीत संगीत से जो मोहब्बत करते हैं और रेडियो के इंटरेस्टेड रहते हैं श्रोतागण है, तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल से आपके बिना मैं नहीं हूँ और हमारे बिना आप नहीं, कि हम लोग दो फूल हैं, एक ही माला के फूल हैं, दोनों की खुशबू एक दूसरे में शामिल रहता है। आरजे के बिना लिसनर्स नहीं और लिसनर्स के बिना आरजे नहीं। सही। एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये है। और जब तक जिंदगी लिसनर्स का रहेगा, लिसनर्स कभी आपको छोड़ के रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, और हमारे बिना आपको भी खाली 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 लगेगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आरजे, अनाउंसर और हमारे श्रोता साथी सभी मिलकर के एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि हम नहीं है तो आप नहीं है, आप हैं तो हम नहीं है, क्योंकि हम जब बोलेंगे तो सुनेगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल सही सही। हम अपने लिए तो सिर्फ बोलेंगे नहीं, प्ले करेंगे या जो भी कुछ कार्यक्रम होते हैं तो सबके लिए ये फायदेमंद होता है। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता साथी जो हैं, गीत संगीत, हम भी श्रोता हैं, एक आरजे होने से पहले हम भी श्रोता हैं। हम गीत संगीत की दुनिया से, कार्यक्रम की दुनिया से, ज्ञान वर्धन की दुनिया से इतने ज्यादा जुड़े हुए रेडियो से कि उसके बगैर अधूरी है हम सबकी जिंदगी। जी बिल्कुल। तो अच्छा, पहला जो रेडियो श्रोता दिवस सम्मेलन है उसके बारे में बताएं, क्या रहा, कैसी प्रतिक्रिया सबकी रही, लगभग कितने साथी उसमें आए, और ये भी बताएं कि भाई आपकी खुशी की क्या सीमा थी? मैडम जी, ऐसा है कि 2008 के छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हम लोगों ने फाइनल किया
कि 2010 में वृहद रूप से मतलब कि पूरे देश विदेश के लिसनर्स और आरजे को लेके हम श्रोता दिवस मनाएंगे। अच्छा। और हमने एक बात उनको कहा, जो मुंबई में भी मीटिंग में कहा था, कि हम बेस्ट लिसनर्स, बेस्ट आरजे ऑफ दैट ईयर को अवार्ड देंगे जी। तो मेरा मकसद ये था कि अनाउंसर में, लिसनर्स में, सब में उमंग बढ़े, उनका मनोबल बढ़े, उसका हौसला अफजाई हो। इसलिए हमने लिसनर्स अवार्ड की जो शुरुआत की, वो शुरुआत हमने 2010 में उस श्रोता दिवस में शुरुआत की। लगभग कितने श्रोता इसमें शामिल रहे? मैडम जी, तकरीबन 1000-1200 लिसनर्स ऑल ओवर इंडिया से आए थे उसमें, और मैं तो गदगद हो गया मैडम, क्योंकि कभी कभी जो उम्मीद नहीं है उससे ज्यादा होने से खुशी की सीमा तो पूछिए मत। बिल्कुल, आपका जो एक सपना था, जो आपने एक विचार रखा था, उस पर कर्म किया, मेहनत की, इतने साथी आपने जोड़े, तो ये जो खुशी थी बिल्कुल असीमित खुशी रही होगी आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं मैडम कि चांद को हम पाते नहीं, देखते हैं, और बच्चों को पानी में दिखाते हैं, लेकिन चांद पर हाथ नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमको लगा कि हमने फर्श से अर्श में जाके उस चांद को थाम लिया है, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि चांद के लिए, एक झलक के लिए भी हम कई बार सोचते हैं कि अरे घटाओं में छिप गया चांद, आज तो चांद हमें नजर आ जाए। या कोई त्योहार होता है तो भी हम देखते हैं अरे चांद नहीं कब निकलेंगे, लेकिन चांद आपने वहां वो ला दिया उस श्रोता सम्मेलन के जरिए। बहुत बड़ी बात है। आगे भी बातों का सफर जारी रखेंगे। आपके पसंद का एक गीत हो जाए। चूंकि मोहम्मद रफी, आप तो जानते हैं मोहम्मद रफी हम दीवाना है। फिल्म पारस मनी का एक गाना है, रोशन तुम्ही से दुनिया, रोशन तुम्ही जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलिस्तां की, सलामत रहो, सलामत रहो। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की, सलामत रहो, सलामत रहो। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की, सलामत रहो, सलामत रहो, है सलामत रहो। हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी, तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी, आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, जीती रहो यूं ही
सलामत रहो, सलामत रहो, रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना आपकी पसंद का, और ये गीत ऐसे हैं जो हम सभी के दिलों पर हमेशा हमेशा राज करते हैं। आपने बताया पहला श्रोता दिवस का विचार, कर्म, मेहनत और इसके बाद जोड़ा सभी को, फिर सफल आयोजन हुआ 1000 के करीब, जिसमें हमारे साथी आए देश विदेश से, सफल आयोजन रहा। इसके बाद ये सम्मेलन कहाँ हुआ? कि वो प्रोग्राम के सफलता के बाद हमने सभी लोगों को फोन में बताया, हर स्टेट में जोन बनाया, वर्ल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया का जोन बनाया। अच्छा। स्टेट वाइज, जिसमें आपको महाराष्ट्र था, दिल्ली था, हरियाणा था, बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था, असम था, छत्तीसगढ़ था। और जोन बनाने के बाद उन लोगों को हमने कहा कि जो श्रोता गांव में, खेड़े में, जंगल में कहीं भी रहते हो, वो श्रोता दिवस 20 अगस्त को जरूर मनाएं। प्यार, मोहब्बत और इखलाक में मुहर लग जाएगा। और सम्मान के रूप में, जिसको अवार्ड हमने कहा था, अवार्ड के रूप में कम से कम एक गुलाब का फूल उनके हाथ में दीजिए, और यही बहुत बड़ा सम्मान होगा। तब से मैडम आज तक अपने अपने स्तर से, अपने अपने स्थिति के अनुसार, अपने अपने अंदाज से, अपने अपने मिजाज से, हर लिसनर्स, हिंदुस्तान हो या विदेश का हो, वो सभी के सभी लिसनर्स डे मनाते हैं, श्रोता दिवस मनाते हैं। कहने का अर्थ है कि अपनी अपनी जगह पर सब मनाते हैं, और एक बड़ा आयोजन भी रहता है हर साल कि भाई आज तो वहाँ पर है, आज तो वहाँ पर है। जी 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 जी। तो इसके बाद और कहाँ रहे, जो जगह के नाम आपको याद हो तो, जो बड़े आयोजन हमारे रहे? हुआ क्या, देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दें आपको कि श्रोता दिवस तो सब मनाते हैं अपने अपने स्तर में। जैसे हम अपना झारखंड में, बिहार में, और आपको छत्तीसगढ़ में, बम्बई में, तो हम लोग श्रोता सम्मेलन मनाते हैं जी। दरअसल यहाँ कंफ्यूजन की बात मैंने इसलिए कहा कि हम लोग बचपन से जानते थे, श्रोता एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होते थे, शादी ब्याह में जाते थे, आते थे, ट्रेन से जा रहे हैं तो रुक के मिलते थे, उसको श्रोता मिलन कहा जाता था। श्रोता मिलन 1979 में और उससे पहले बहुत जगह लोग श्रोता सम्मेलन किए, श्रोता मिलन के जगह में बड़ा रूप में श्रोता सम्मेलन किए, लेकिन उन्होंने कोशिश किया कि 20 अगस्त लिसनर्स डे को ही हम श्रोता सम्मेलन मनाएंगे। तो उस समय श्रोता सम्मेलन की बात नहीं थी, श्रोता मिलन श्रोता सम्मेलन हो गया। उसके बाद हमारे झारखंड में धनबाद हुआ, वहाँ श्रोता सम्मेलन हुआ 79 में। उसके अलावा लिसनर्स डे नहीं, श्रोता सम्मेलन हुआ।
और अभी आपका जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद 2014 से लेके आज तक 2025 तक अलग अलग जगह में श्रोता मिलन को कन्वर्ट करके श्रोता सम्मेलन लोग मिलाते हैं, जिसमें एक दूसरे को सम्मानित करते हैं। हम लोग भी उसमें जाते हैं। डेट कुछ लोग चेंज कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब है कि श्रोताओं में प्यार मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाना, मेन मकसद यही होता है। लोग मिलते जुलते हैं और अपना दुख तकलीफ रेडियो स्टेशन से आरजे से या संचार मंत्रालय से वो भी अपना गुबार निकालते हैं और अपने से मिलते जुलते। तो ये मिलन श्रोता सम्मेलन जो आप कह रहे हैं, और श्रोता सम्मेलन जो है उसमें आपको लिसनर्स डे हम लोग मना लेते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि ये श्रोता का जो मिलन होता है, जिसमें आरजेस भी होते हैं, अधिकारीगण भी होते हैं, जी जी, एक छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठे होते हैं। कितना अच्छा लगता है। रेडियो से बाहर सब निकल करके हम आ गए हैं और बिल्कुल रूबरू हो जाते हैं। हम भी गए हैं कुछ सम्मेलन में, श्रोता मिलन समारोह में, बहुत अच्छा लगा जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए अच्छा लगा मैडम कि जिस चीज को आम लोग श्रोता बोलते हैं या आरजे बोलते हैं ना, उस चीज को हम लिसनर्स परिवार समझते हैं। जी बिल्कुल। और कोई भी खुशी का इजहार होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो हम आरजे लोग और लिसनर्स लोग सब जमा होते हैं उसमें और खुशी मनाते हैं उस परिवार के साथ साथ। यही है श्रोता सम्मेलन। एक लाइन मैं आपको बोल दूं, बहुत छोटा सा लाइन है कि बचपना जवानी और उम्र दराजी का जहाँ संगम होता है उसी को श्रोता सम्मेलन कहते हैं। अरे वाह, बहुत खूब। आपने बिल्कुल सटीक बोला है, सही बात बोली है। और एक ये ऐसा सुरीला कॉम्बो है जो बेहद खूबसूरत है, जिसमें प्यार है, स्नेह है, बहुत सारे भाव इसमें शामिल हैं। अच्छा, हमने देखा कि रेडियो की दुनिया में भी बहुत बदलाव आए हैं। कार्यक्रम की बात हो, तकनीक माध्यम हो, उस बदलाव के बारे में क्या कहते हैं आप? आप जानती हैं और हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि समय का परिवर्तन हर बार होता ही रहा है। कभी पतझड़ है तो कभी बहार भी आती है जी। और ये उम्मीद में ही श्रोताओं को रहने की जरूरत भी है जी। रहा रेडियो में आए हुए बदलाव की बात, तो आज के दिन में मैडम रेडियो दो रूप में बदल गया है। एक आकाशवाणी के रूप में बदल गया है, एक प्राइवेट रेडियो चैनल के रूप में जी। जो लॉकडाउन के बाद ही प्राइवेट रेडियो चैनल का ज्यादा उभार आया है। क्योंकि हमारा नजरिया पूछ रहे हैं, मेरे नजरिया में तो देखिए अब आकाशवाणी में टेक्निकल यही चेंजेज आया है कि जिसको एक आना समझ रहे हैं ना, 1 रुपये में 16 आना होते हैं। एक आने के पोस्टकार्ड से जो पूरे हिंदुस्तान और देश दुनिया को लिसनर्स जोड़े रखता था, अभी डिजिटल युग हो गया है तो काफी परिवर्तन हो गया है। पत्रों के माध्यम कुछ कम हो गए हैं और व्हाट्सएप का जमाना आ गया है मैडम। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि बदलाव की बात ये कहेंगे, पहले के जो आकाशवाणी के अनाउंसर्स होते थे बहुत समर्पित भाव से श्रोताओं की बात सुनते थे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि अमीन साहब ने बिनाका गीत वाला में मेरे एक खत जो हमने लिख दिया था कि साहब आप हमारे खतों को पढ़ के हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं श्रोताओं का। अच्छा। आपको ताजुब होगा, उनमें इतना सहूलियत थी कि उन्हें एक पत्रिका में और हमारे वो पुराने फोन में फोन करके कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी श्रोता का दिल हमसे दुखे नहीं। क्या बड़कपन था। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये कि अगर हम कुछ अपनी गलती महसूस करें और फिर उसको सुधारें, ये बहुत अच्छी बात होती है। मनोहर महाजन देखिए, मैंने उस समय के हमारे अनाउंसर जो थे वो देखिए, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर में वो अपनी तारीफ, हम उनकी तारीफ कर रहे थे और वो पलट के बोलते हैं लगता है ये लिसनर्स की दुनिया का असली दूल्हा महेंद्र मोदी है। अब समझिए कि हमको तो काटो तो खून नहीं भाई, बहुत बड़ी बात कर गए। या प्यार, ये दुलार, ये अब आकाशवाणी में लोग मैडम, मैं नजरिया बता रहा हूँ, ड्यूटी करते हैं और अभी ये ड्यूटी करते हैं। इनकी अपना कुछ प्रॉब्लम होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन श्रोता हैं तो हम तो जो प्रोग्राम में सुनते हैं उसी को हकीकत मानते हैं। इसी के साथ साथ मैडम आपको प्राइवेट रेडियो चैनल की शुरुआत हो गई, लॉकडाउन के साथ साथ ये शुरुआत हो गई। लेकिन मैं बताऊं कि हमारे
हमारा जो ओल्ड लिसनर्स ग्रुप इंडिया का एक सर्वे टीम है मैडम, अच्छा। सालों भर सर्वे करती है आप लोग के और आकाशवाणी के प्रोग्रामों का करती है, हम लोग को रिपोर्ट पेश करती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार में आज के दिन में, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयां कर रहा हूँ, जो हमारे हाथ में अभी भी देखिए मेरे बाएं हाथ में वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार में लॉकडाउन के बाद जो शुरुआत हुआ प्राइवेट, ये इनके अनाउंसर जो है खासकर ये आपके लाइव राजकोट रेडियो गुजरात, रेडियो धड़कन दिल्ली, लखनऊ, बर्फी रेडियो, तो इनके अनाउंसरों ने, आरजे ने अपनी मेहनत और लगन से श्रोताओं का दिल जीत लिया, जिसका देखिए मेरे रिपोर्ट सामने के अनुसार लिसनर्स जो खासकर पुराने लिसनर्स हो या नए, उनका झुकाव प्राइवेट रेडियो चैनल की ओर बढ़ गया। जी। मैं ये अपनी नजरिया छोड़ के मैं बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के श्रोताओं का नजरिया बता रहा हूँ। जी, आप सर्वे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं किसी का, मैंने शुरू में कह दिया कि झूठी तारीफ करना बेवकूफी होता है, वो खुद भी गड़बड़ हो जाता है और सामने वाले को भी मिसगाइड करता है। जी बिल्कुल। जो हकीकत है सो ये है मैडम, और जहाँ तक हमको याद है, कम शब्द में कहना चाहेंगे, लाइव राजकोट को मिला, बेस्ट अवार्ड मिला था। याद है कि हमारे नीता मैडम को भी डायरेक्टर ऑफ रेडियो धड़कन और आरजे जी को भी अवार्ड मिला था 24 में शायद, और 2025 में जिनको मिलेगा ये थोड़ा पर्दे में रखते हैं। ये वो श्रोता सम्मेलन जो बागपत में होगा, वहाँ स्पेशल अट्रैक्शन के अंदर में हम उन लोगों को सम्मानित करेंगे, अवार्ड लिसनर्स अवार्ड 25 देंगे। जी, बहुत अच्छी बात, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगामी इस सम्मेलन के लिए। और बस मिलन ये होते रहे, ये मेले सजते रहे, हम तो यही कहेंगे। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। जी हाँ, देखिए थोड़ा बिंदास में, क्या कहते हैं ना कि अपने मिजाज और अंदाज का मालिक तो हर आदमी को होना चाहिए, और बिंदास में जिंदगी जीता हूँ। और एक नगमा है फिल्म जंजीर का, दीवाने हैं दीवानों को क्या चाहिए, मुझको तो मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा, मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां है, सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिस पे तू वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए, निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए। कि दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए।
बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया जीत का हार में। मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से दुआओं में अपनी असर चाहिए, असर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। बहुत सुंदर गीत। अच्छा, आपने रेडियो में आए बदलाव की बात की, श्रोता जगत की बात की। बहुत सारे बदलाव हो, सोच हो या नजरिया हो, श्रोता जगत की सोच को लेकर के भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब श्रोता जो हैं खतों के माध्यम से हट करके व्हाट्सएप और ईमेल पर आ गए हैं, और कहिए कि ट्रांजिस्टर से लेकर के, रेडियो से लेकर के अब मोबाइल तक का सफर हम तय कर चुके हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है बतौर आरजे कि हमने ये सफर तय किया और हम इस सफर का गवाह बने हैं। जी। हमने रेडियो भी सुने हैं, ट्रांजिस्टर भी सुने हैं और आज मोबाइल पर है। तो इस समय बहुत सारे चैनल्स भी हमारे बीच हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो, रेडियो चैनल। तो उन सब के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, उनको और श्रोताओं के लिए, दोनों के लिए संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले जो रेडियो चैनल चलाते हैं या गवर्नमेंट से एफिलेटेड जो आकाशवाणी है, सब उनसे हम निवेदन करेंगे कि बातें, एक डिसिप्लिन जो है उसको कभी मत छोड़िए। कोई भी संगठन, कोई भी चैनल बिना डिसिप्लिन का नहीं चलता है। दूसरी बात, किसी के दबाव में शब्दों को विसर्जन मत कर दीजिए। उस शब्दों का ऐसा इस्तेमाल कीजिए कि नहीं, जुबान, देखिए जुबान, दिमाग और जुबान होता है, सब जीत लेते हैं, दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए हमारे आरजे लोगों को। कोई सी ऐसी खामियां, कोई सी ऐसी मोनोपोलियां, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो श्रोताओं के दिल को तकलीफ दे। और लिसनर से हम श्रोताओं से कोई ये संदेश देना चाहेंगे कि भाइयों, आप प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ाते रहिए, आपस में एक दूसरे का आलोचना मत कीजिएगा। एकता और अखंडता श्रोता की हमेशा मजबूत रहे, ये सोच रखिएगा। कभी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है मैडम, किसी का नाम नहीं आता, ज्यादातर लोग लिसनर्स नाम के लिए फरमाइश भेजना शुरू कर देते हैं कि एक से एक प्रोग्राम है, उस बहुत लोग कम इंटरेस्टेड रहते हैं। तो किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं, किसी भी श्रोताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होती है मैडम। बिल्कुल। और ये बात का ख्याल रखें लिसनर्स, आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा इखलाक को बने रहने दे। श्रोता की एकता में ही अखंडता है, इस बात को ध्यान में रखें। और एक दो लाइन में अपनी तरफ से वो एक बात याद आ गया तो सुना देता हूँ सभी श्रोताओं के लिए और सभी आरजे के लिए कि समा बुझ जाए तो दिल को जलाए रखिए, समा बुझ जाए तो दिल को जलाए रखिए, वो आए ना आए माहौल बनाए रखिए। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने बात कही। वाकई ये जो संदेश आपने दिया है सभी आरजेस के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, ये एक बहुत जरूरी आपका संदेश रहा। और मुझे उम्मीद है कि हम सभी आरजे हैं, हम सभी जो श्रोता हैं, इससे लाभान्वित होंगे और सोचेंगे इस बारे में कि हमारा जो व्यवहार है और जो बोली है आपने बात की, वो बहुत बड़ी बात होती है। चाहे हम रेडियो पर बोले या हम लिख के कुछ दें एज श्रोता, या हम एज श्रोता कुछ बोलें, तो बोली, भाषा, व्यवहार बहुत बड़ी चीजें होती हैं। यही तोड़ती हैं, यही जोड़ती हैं। तो हमें तो जुड़ाव रखना है और जुड़ाव की भाषा ही रखनी है और दिल से रखनी है। जी, बस बिल्कुल दिल से हमको रखनी है, और दिल से ही जो बात निकलती है ना, तो वो दिल तक बिल्कुल पहुंचती है। और आखिर में सभी श्रोताओं को फिर से सोलर सलाम करते हुए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं रेडियो धड़कन को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने इस इंटरव्यू के दौरान में हमको अपने माइक में ही नहीं, दिल में भी जगह दी है। जी, आप दिल में बसे हैं।
कि मैं अब धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे रेडियो धड़कन के डायरेक्टर्स और आरजे हमारे नीता मैडम, और शायद अगल बगल में हो हमारे बहुत रेस्पेक्टेड सर ललित सर। जी बिल्कुल यही है वो। हाँ, उनको भी मैं दिल से दुआ देता हूँ कि खूब तरक्की कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। आप अपने गुणों के मालिक हैं। आप जानते ललित सर, मैं आपकी तरह मुखातिब हूँ कि रूट ऑफ द ट्री, ब्रांचेज ऑफ लिव्स बदल सकते हैं, ब्रांचेज बदल सकते हैं। रूट ऑफ ट्री आपका प्यार है, मोहब्बत है, आपकी आवाज है, आप जो जानते हैं श्रोताओं के बीच में जो परोसते हैं, ये रूट ऑफ ट्री है। उसको आप जल देते हैं, पानी देते हैं, उसी से फिर ब्रांचेज भी बढ़ते हैं और हमारे जैसे श्रोता फूल पत्तियों की तरह उसमें लगते रहते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और देश प्रदेश के जो रेडियो धड़कन के मेंबरान हैं, लिसनर्स, और भी दूसरे चैनल के लिसनर्स जो हमारे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से आप सबको, सभी लिसनर्स को दिल से, मैं आत्मा से, मैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब फिर से सलाम करता है। सॉलिड सलाम, सॉलिड सलाम, सॉलिड सलाम। जी तो साथियों, महेंद्र मोदी जी ने हमें विस्तृत जानकारी दी श्रोता दिवस की शुरुआत कैसे हुई। हम सब जानते तो हैं ही कि 20 अगस्त को श्रोता दिवस होता है, लेकिन ये जानना हमारे लिए और भी जरूरी था, आगे की पीढ़ी के लिए भी, कि कैसे ये दिवस आरंभ हुआ, कितने अथक प्रयासों का नतीजा रहा ये। आज हमने ये सब बातें जानी महेंद्र मोदी जी से, जो रहती है रामगढ़ कैंट झारखंड में। उम्मीद है हमारे सभी श्रोताओं को ये बातचीत ज्ञानवर्धन और मनोरंजक लगी होगी। अमूल्य विचार आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा श्रोता साथियों। महेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपना अमूल्य समय और सभी जानकारी विस्तृत रूप से हमें दी श्रोता दिवस के संबंध में, और सुंदर सुंदर गीत भी अपनी पसंद से सुनवाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तहे दिल से आप लोगों को नमस्कार।